Hello, good evening friends. Today we are going to discuss on the problem on flexible budget. In the question they have given prepare flexible budget at 60%, 70% and 90%. These are the standard variance. We have to compare this performance with this standard variance. Okay. Next, from the following data related to Konark Company Limited for the month of ending 31st March 2003. First, they have given fixed expenses, rent and rates, depreciation on machinery, sundry expenses, management salaries. These all are fixed expenses like depreciation on machinery. The company should calculate depreciation monthly. Next, they have given variable expenses. Variable expenses means they keeps going on change. Okay. Next, semi-variable expenses. Semi-variable expenses means they are partially fixed and partially variable. Okay. Next, they have given in additional information, semi-variable expenses remain constant at 60% and increased by 10% beyond 60%. मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि 60% तक हमारा जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना वो कांस्टेंट रहेंगे और 60% के बाद 10% इंक्रीज होंगे. मतलब ये इनडायरेक्ट लेबर जो है ये 70% में 10% बढ़ेगा और 90% में भी 10% बढ़ेगा. ओके. और यहाँ पर सेल्स दिया गया है. इन तीनों एक्सपेंसेस हम जब सेल्स में डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट या लॉस. मतलब जो फ्यूचर में इतना परसेंट हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सब एक फ्लेक्सिबल बजट कैलकुलेट करता है. ओके. चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं. जैसे कि हमें पता है जब भी हम प्रॉब्लम करते हो तो हमें फॉर्मेट की प्रकार जाना चाहिए. ओके. फॉर्मेट में पहले क्या लेना चाहिए हमें? सेल्स. ओके. सेल्स हमें लेना पड़ेगा. यहाँ पर दिया गया है सेल्स एट 60% लेवल ऑफ ₹26,50,000 और सेल्स एट 70% लेवल ऑफ ₹32 लाख एंड सेल्स एट 90% लेवल ऑफ ₹50 लाख. हमें यहाँ पर अमाउंट लिख लेना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, हमें फॉर्मेट की जैसे वेरिएबल एक्सपेंसेस लेना चाहिए. वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या दिया गया है? मटेरियल, लेबर एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. और सभी कितने परसेंट के हैं? 60% कैपेसिटी के हैं तो लेना पड़ेगा. मटेरियल, नेक्स्ट लेबर, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस. ओके. कितना अमाउंट है? 5,40,000 और 4,80,000, 1,80,000. जब हम ये यहाँ पर अमाउंट लिखना है तो हमें वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 1. ओके. क्या होगा? वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस. वेरिएबल एक्सपेंस में क्या क्या दिया गया है? मटेरियल, हमें किस किस कैपेसिटी का कैलकुलेट करना है? 70%, 60% और 90%. ओके. अगर हमें 60% का कैलकुलेट करना है मटेरियल, हाँ, तब हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मटेरियल का अमाउंट कितना है? 5,40,000 है. 5,40,000 इंटू, और वेरिएबल एक्सपेंसेस का कैपेसिटी कितना है? 60% है. ओके. अब पहला ये परसेंटेज हमें यहाँ पर लेना चाहिए और
वेरिएबल एक्सपेंसेस कैपेसिटी नीचे लेना चाहिए। कितना आएगा? 5,40,000 आ जाएगा। नेक्स्ट ये हुआ 60% के लिए, और 70% के लिए भी सेम 5,40,000 इंटू 70/60, मतलब परसेंटेज वो कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी का बचा हुआ यहाँ पर 5,40,000 और यहाँ पर कैलकुलेटर 5,40,000 इंटू 70/60 कितना आ गया हमारा अमाउंट? 6,30,000। ओके, नेक्स्ट 90% का ये भी सेम करना चाहिए। 5,40,000 इंटू 90/60%। ओके, ये 5,40,000 इंटू 90/60 कितना हो गया? 8,10,000। ये सभी अमाउंट मटेरियल के कॉलम में हमें लिखना चाहिए। ओके, कितना आए थे अमाउंट? 5,40,000 सेम एज इट इज। नेक्स्ट 4 लाख, नेक्स्ट 6,30,000। ओके, नेक्स्ट 8,10,000 हो गया अमाउंट। और हमें अब लेबर कैलकुलेट करना चाहिए। लेबर भी सेम एज इट इज, कैलकुलेशन ऑफ लेबर 60% का, जैसे कि कितना अमाउंट है लेबर का? 4,80,000। 4,80,000, इसका भी कैपेसिटी कितना है 60 लेबर का? 4,80,000। 4,80,000, इसका भी कैपेसिटी कितना है? 60% ही है, ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस में है। और यहाँ पर 60/60, क्योंकि जो कैलकुलेशन में कॉलम में है ना, वो स्टैंडर्ड वेरिएंस वो हमें ऊपर लेना चाहिए, और जो वेरिएंस यहाँ पर सेपरेटली वेरिएबल एक्सपेंसेस का कैपेसिटी देता है 60%, वो हमें नीचे लेना चाहिए। हम ये दोनों कैंसिल करें तो 4,80,000 बच जाता है। नेक्स्ट 4,80,000 इंटू कितना कैपेसिटी है? 70% है, और नीचे 60%। 4,80,000 इंटू 70/60 कितना हो जाता? 5,60,000। ओके, ये 4,80,000। ओके, डन। नेक्स्ट 4,80,000 इंटू 90/60, 4,80,000 इंटू 90/60 कितना हो जाएगा? 7,20,000 हो गया ना। ओके, ये सभी अमाउंट हमें कहाँ पर ऑब्टेन करना है? प्रॉब्लम में ऑब्टेन करना है। 4,80,000। ओके, नेक्स्ट 5,60,000 और 7,20,000। डन। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस भी सेम कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है अमाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस का? सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 1,20,000। 1,20,000 इंटू 60/60, मतलब जो कॉलम में स्टैंडर्ड वेरिएंस देता है वो ऊपर लेना चाहिए, और वेरिएबल का कैपेसिटी होता है वो हमें नीचे लेना चाहिए। सेम 1,20,000। ओके, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 70/60 करना चाहिए। अब कितना आएगा? 1,40,000। ओके,
और नेक्स्ट 1,20,000 इंटू 90/60 कितना आएगा? 90/60 1,80,000। ओके, ये तीनों अमाउंट कहाँ पे अपडेट करना है? कॉलम में। ओके, 1,20,000, 1,40,000 और 1,80,000। ओके, हमें ये टोटल करना चाहिए। कितना हो जाएगा? 5,40,000, 4,80,000 प्लस 1,20,000 कितना है? 11,40,000। ओके, नेक्स्ट ये कॉलम टोटल करना चाहिए। 6,30,000 प्लस 5,60,000 प्लस 1,40,000 कितना आया? 13,30,000। ओके, 8,10,000, 7,20,000 और 1,80,000 कितना है अमाउंट? 17,10,000। ओके, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है? सेमी वेरिएबल कैलकुलेट करना है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब जो पार्शियली फिक्स्ड होते हैं और पार्शियली वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया गया है? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और प्लांट मेंटेनेंस और सैलरी टू सेल्स फोर्स, सैलरी टू सेल्स फोर्स मतलब जो हमें हमारा सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, मतलब जो हम हमारे सेल्स को प्रमोट करते हैं, उनको भी सैलरी देना चाहिए। सैलरीज टू सेल्स फोर्स हो गया। और सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना आया? 70,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, हाँ, यहाँ पर सेमी वेरिएबल के बारे में क्या बताया गया है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कॉन्स्टेंट एट 60%। ओके, एंड इंक्रीज बाई 10% बियॉन्ड 60%। मतलब प्रॉब्लम में 60% तक कांस्टेंट रहेगा, बाद में 60% के बाद क्या होगा? 70% और 90% में 10% इंक्रीज होगा। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, पहला कौन सा है? इनडायरेक्ट लेबर, जो प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन में उनका पार्टिसिपेट नहीं होता, उनका इनडायरेक्टली, जैसे कि फोर्समैन, वॉचमैन होते हैं ना, वो सब इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर यहाँ पर 60%, 70% और 90%। ओके, पहले तो कितना अमाउंट है? 3 लाख। स्टैंडर्ड वेरिएंट 60% डिवाइडेड बाई जो वेरिएबल वेरिएंट 60% हम करें तो कितना आता? 3 लाख ही आता। ओके, ओके, और हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट एट 60%। मतलब 60% तक ये स्थिर रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। बाद में क्या होगा? 10% इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पर भी 10% इंक्रीज होगा। ओके, ये इंक्रीज करते वक्त इन सबको कैलकुलेट, इन सबको कंसिडर नहीं करना। ओके, 3 लाख इंटू 10/100 करे तो कितना था? 30,000। ओके, यहाँ पर 3 लाख प्लस 30,000 करना चाहिए। करे तो कितना था? 3,30,000। ओके, नेक्स्ट 90% में क्या होता? जो अमाउंट जितना होता है ना 3,30,000, वो भी 10% से बढ़ जाता। मतलब 3,30,000 प्लस 30,000 कितना हो जाता अमाउंट? 3,90,000। ओके, तीनों का अमाउंट मिल गया। अब हम ट्रांसफर करेंगे। 3,30,000 और 3,90,000
60,000. नेक्स्ट प्लांट एंड मेंटेनेंस. नेक्स्ट प्लांट मेंटेनेंस कितना दिया गया है अमाउंट 60,000 यहाँ पर लिख लेंगे. वर्किंग नोट भी कर सकते हैं इसका और डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 60,000 इंटू 10% कितना होता है 6,000. मतलब 6,000 करें तो कितना आता है 66,000. यहाँ पर हुआ इंक्रीज. नेक्स्ट 66,000 प्लस 6,000 मतलब 10% इंक्रीज हो रहा. मतलब यहाँ पर पूरा लिख लेना अमाउंट. 66,000 प्लस 6,000 कितना हो जाता 72,000 यहाँ पर आ जाता. नेक्स्ट क्या दिया गया है सैलरी टू सेल्स फोर्स 90,000. ओके यहाँ पर लिख लेंगे 90,000. 90,000 का 10% कितना होगा 9,000. 9,000 प्लस करें तो 99,000. ओके और 99,000 में 9,000 ऐड करें तो कितना आता 1,08,000. ओके नेक्स्ट सेंट्री एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 70,000 है. 70,000 लिख लेंगे यहाँ पर. ओके 70,000 का 10% क्या होगा 7,000. 7,000 इंक्रीज करेंगे तो 77,000 यहाँ पर आएगा. और 77,000 प्लस 7,000 करें तो कितना आता 84,000. ओके हो गया ना. और ये हो गया टोटल ऑफ बी. टोटल करेंगे अब 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 कितना हो गया 5,20,000 टोटल ऑफ बी. नेक्स्ट 3,30,000 प्लस 66,000 प्लस 99,000 प्लस 77,000 कितना आ जाएगा 5,72,000. ओके नेक्स्ट 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 1,08,000 प्लस 84,000 6,24,000. ओके 6,24,000. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनको हमें वर्किंग नोट में डाल के कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता. डायरेक्ट जो अमाउंट है रेंट एंड रेट के ऊपर 2,10,000 है ये हमें डायरेक्ट लेना पड़ेगा. रेंट एंड रेट्स. ओके कितना है अमाउंट 2,10,000 2,10,000 सबका सेम रहेगा ये क्योंकि फिक्स्ड होता है. मतलब मान लो आपके पास मशीनरी है उसको मंथली कैलकुलेट करना पड़ेगा आप यूज़ करें या ना करें. मतलब आप कितना भी परसेंट उसका प्रोडक्शन करो स्टैंडर्ड वेरिएंस करो सेम इतना ही कॉस्ट आपका आएगा. ओके कम करे तो भी इतना ही आएगा ज़्यादा करेगा तो भी इतना ही आएगा. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2 लाख. ओके नेक्स्ट सेंट्री एक्सपेंसेस ओके सेंट्री एक्सपेंसेस कितना है अमाउंट 1,90,000 ओके. नेक्स्ट मैनेजमेंट सैलरी जैसे कि मैनेजमेंट सैलरी भी फिक्स होता है. सैलरी मंथली देना पड़ेगा. ओके मैनेजमेंट सैलरीज 3 लाख. ओके अब हमें टोटल ऑफ सी करना चाहिए 2,10,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 3 लाख कितना है 9 लाख. नेक्स्ट सेम ही आएगा सभी का अमाउंट. अब हमें टोटल ऑफ पहले हम सेल्स टोटल कर लेंगे 26,50,000 सॉरी 32 लाख और 50 लाख. ओके टोटल ऑफ ए बी और सी कर लेंगे हम 9 लाख प्लस 5,20,000 11,40,000. ओके 25,60,000. ओके नेक्स्ट 1 लाख. नेक्स्ट
13,30,000 प्लस 5,72,000 प्लस 9 लाख, कितना आया अमाउंट? 28,02,000। ओके, नेक्स्ट टोटल करेंगे 6,24,000 प्लस 17,10,000, ये आया हमारा 32,34,000। ओके, अब हमें सेल्स माइनस जो टोटल कॉस्ट है ए प्लस बी प्लस सी, हमें माइनस करना चाहिए टोटल कॉस्ट सेल्स में से। ओके, ओके हो गया। ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।